नीति आयोग की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बिहार में लगभग 52% गरीबी होने का उल्लेख किया गया है। इस विषय पर हमारे संवाददाता सलमान हैदर ने बात की विश्व बैंक के पूर्व निदेशक और राज्य योजना बोर्ड के पूर्व सदस्य गुलरेज होता से। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। हमारे साथ हैं आज और आप पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड में सदस्य रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में इनकी ख्याति है और आप वर्ल्ड बैंक में निदेशक पद पर भी रहे हैं। इनसे आज हम बात करते हैं कि जो अभी नीति आयोग ने बिहार को रैंकिंग दी है, उस पर आपके क्या विचार हैं और इसे किस तरह से सुधारा जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग से, ये तो मैं कहूँगा कि ये वेलकम रिपोर्ट है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के आधार पे ये रिपोर्ट बनाया गया है। पहले जो पॉवर्टी का मेजरमेंट होता था वो समझिए सिर्फ कैलोरीफिक इनटेक पे निर्धारित था, और ये है कि और भी ज़िंदगी के और भी क्या क्या सुविधाएं या साधन मिलनी चाहिए, उन सब को जोड़ के ये सूचकांक बनाया गया है। तो ये वेलकम स्टेप है। रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उनकी मेथोडोलॉजीज़ हैं, उस मेथोडोलॉजी, और ये मेथोडोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने बनाया था पहले बार, और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वहीं से निकली हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इस लिहाज से क्या वेट्स हैं, किसको वेट्स देना चाहिए, ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। जो रिपोर्ट है वो है, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पे आया है। हम लोग को देख के पढ़ के समझना चाहिए कि उसमें कौन से इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से बिहार नीचे आया है, और इस रिपोर्ट के ज़रिए समझ के आगे क्या कदम उठाएं हम लोग गरीबी दूर करने के लिए, इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस बार, और गांधी जी ने चंपारण से अपने सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। गांधी का जुड़ाव रहा है, और गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की बात की थी, उस गांधी जी की अगर नीतियों को हम लें तो क्या इससे गरीबी दूर करने में जो ग्रास रूट लेवल पर खेतिहर मजदूरों की बिहार के गरीबी है, उसको दूर करने में कितनी मदद मिल सकती है? आइडिया अच्छा था, पर आजकल भी जो पंचायती राज हमारा सिस्टम है, ये उतना दूर नहीं है उस सोच से। और ये बात मैं मानूंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचायत स्तर पे हम लोगों को ले जाना चाहिए, और जो समझिए भ्रष्टाचार से जो लाभ होता है उन लोगों बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके जो दंड हैं वो कम हो गए हैं। तो हम लोगों को बहुत सख्ती से दंड पे बढ़ाना पड़ेगा कि जब भ्रष्टाचार, अच्छी बात है पंचायत तक काम पहुँचे, पर अगर उसके साथ भ्रष्टाचार भी पहुँचता है तो उसको सख्ती से रोकने की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कदम उठाए थे, पंचायत तक ले गए थे बहाली, तो उसमें भी भ्रष्टाचार बढ़ा। तो पंचायत अच्छी चीज़ है, भ्रष्ट पंचायत अच्छी चीज़ नहीं है। तो भ्रष्टता को हम कैसे दूर करें, उसको देखना। तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। पैसा केंद्र से हो या राज्य सरकार से पंचायतों तक पहुंचता है, लेकिन अब इस बात की सख्त निगरानी ज़रूरी है, हुदा साहब के शब्दों में, कि एक एक पैसे का सदुपयोग हो। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देख